हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सब टॉपिक 3.3 कर रहे हैं आज हम। जाति और सोशल मोबिलिटी, जाति और सामाजिक गतिशीलता। जो ये शास्त्र है उन्होंने जो वर्गीकरण किया है, समाज का वर्गीकरण किया हुआ है, सोशल कैटेगरीज बनाई हुई हैं, उसमें एक शब्द और है जाति। जाति शब्द आता है इन उसके बारे में, जाति शब्द के बारे में हमें स्पष्ट करना है क्या है जाति, क्या है। जो 4 वर्णों वाला सिस्टम है उसमें जाति कहाँ पे आता है। इन ब्राह्मणिकल थ्योरी जाति लाइक वर्ना वॉज बेस्ड ऑन बर्थ। जिससे 4 वर्ण है, जैसे मैंने किया था ब्राह्मण, क्षत्रिय और एंड वैश्य और शूद्र। 4 वर्णों के अलावा एक और मतलब के शब्द यूज किया गया जाति। वो भी किस पे आधारित है? बर्थ पे आधारित है। किस जाति में बर्थ होता है उसी जाति के वो व्यक्ति समझा जाता था। While varnas were 4, but there was no restrictions on numbers of जातिस। जबकि वर्ण तो 4 ही थे जो हमने पढ़े हैं, पीछे 4 वर्ण पढ़े हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जातियां पर कई थी, जातियों की कोई संख्या नहीं थी। कितनी जातियां हो सकती हैं? जो लोग इन वर्णों के अंदर नहीं समाहित होते थे उनकी अलग से जाति बना दी जाती थी। When ब्राह्मणिकल अथॉरिटीज एनकाउंटर्ड न्यू ग्रुप्स, जब जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मणिकल व्यवस्था थी, जब इन्होंने देखा कि और भी नए समुदाय हैं, इन 4 वर्ण के बिना और भी नए समुदाय हैं। फॉर इंस्टेंस जैसे निषाद, जंगल में रहने वाले जो लोग थे निषाद, एंड गोल्ड स्मिथ, आयरन स्मिथ, लोहे का काम करने वाले, सोने का काम करने वाले, या तरखान, ऐसे लोग थे विच डिड नॉट इजिली फिट इन टू द 4 फोल्ड वर्ना सिस्टम, जो वर्ण सिस्टम में नहीं आते थे। तो उनके लिए उन्होंने क्या किया? दे क्लासिफाइड देम एज अ जाति, उनको अलग से जाति बना दी गई। जैसे सुनार की जाति है, ये लोहार की जाति है, ये निषाद जाति के लोग हैं। समटाइम्स व्हेन अ जाति विच शेयर्ड अ कॉमन ऑक्यूपेशन, जब एक ही जाति के लोग, जैसे मान लो सुनार है, एक ही जो जाति के सारे लोग जो सुनार का काम करते हैं, तो उनको क्या एक ही जाति बना दी गई उनकी, विच शेयर्ड अ कॉमन ऑक्यूपेशन प्रोफेशन। दे ऑर्गेनाइज्ड इनटू श्रेणीज और गिल्ड्स। मैंने पीछे आपको क्वेश्चन कराया था व्हाट डू यू मीन बाय श्रेणीज और गिल्ड, तो वो अपनी एक श्रेणी और गिल्ड अलग से बना लेते थे। श्रेणी और गिल्ड का क्या काम है मैंने आपको बताया था पीछे। ये एक एसोसिएशन होती है जो अपने प्रोफेशन के लिए रॉ मटेरियल का प्रबंध करती है, कच्चा माल का प्रबंध करती है, और बने हुए जो तैयार माल है उसको मार्केट में बेचने का प्रबंध करती है। ऐसी ये गिल्ड उसे कहते हैं। ठीक है। वन इंटरेस्टिंग स्टोन इंस्क्रिप्शन 5th century CE फाउंड इन मैंडासर, मध्य प्रदेश, रिकॉर्ड द हिस्ट्री ऑफ अ गिल्ड। यहाँ पे एक गिल्ड की हिस्ट्री मिलेगी। गिल्ड हमें किससे पता चला? क्योंकि एक ऐसी इंस्क्रिप्शन मिली, ऐसे अभिलेख मिले हैं जिससे पता लगा कि गिल्ड भी बनाई हुई होती थी। जैसे सिल्क वीवर्स की, जो सिल्क का काम करते थे, जो सिल्क को बुनने वाले लोग थे, उनकी श्रेणी का हमें वर्णन मिलता है। जो पहले रहते थे लाट, गुजरात में रहते थे, और इट स्टेट्स दैट दे, इसमें क्या लिखा हुआ है कि उन्होंने बहुत ही मुश्किल जर्नी की। गुजरात से वो चल के कहाँ पे चले गए? मध्य प्रदेश में जाके रहने लगे। बिकॉज क्यों वहां पे गए? क्योंकि उन्होंने सुना कि वहां का जो राजा है वो बहुत दयालु है, वो बहुत जनरस है, बड़ा महान राजा है। तो इसलिए ये जो इस श्रेणी के लोग थे, सिल्क वीवर्स की श्रेणी के लोग थे, वो सारे वहां पे शिफ्ट कर गए। तो यहाँ पे हमारा से ये क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय जाति? जाति क्या है? जो 4 वर्णों में जो लोग नहीं आ सके, जो उसके अंदर नहीं समाहित हो सके, उनको ब्राह्मणिकल अथॉरिटीज ने क्या नाम दे दिया? जातिज का नाम दे दिया कि ये अलग जातिज है। टॉपिक 3 बहुत छोटा सा टॉपिक था, इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं था इतना। जातिज के बारे में आपको पता चलिए। नेक्स्ट है बियॉन्ड द 4 वर्णास। अब 4 वर्णा को आगे और भी लोग थे। एकीकरण कैसे? उनका एकीकरण किया गया। कौन कौन से लोग थे और 4 वर्णों? ये तो जातियां हुई 4 वर्णों के अलावा, और कौन लोग थे 4 वर्णों के अलावा? इन द सब कॉन्टिनेंट देयर वॉज पॉपुलेशन हुज सोशल प्रैक्टिस वर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द ब्राह्मणिकल आइडियाज। कुछ लोग ऐसे भी थे समाज के जिन्होंने ब्राह्मणिकल विचारों को का प्रभाव, उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ा। कुछ ऐसी जनता थी, कुछ ऐसे लोग थे जिनके ऊपर ब्राह्मणिकल विचारों का प्रभाव नहीं पड़ता था। दे वर डिस्क्राइब्ड, ब्राह्मण उनको क्या कहते थे फिर? दे वर डिस्क्राइब्ड एज ऑड, अनसिविलाइज्ड और इवन एनिमल लाइक इन द संस्कृत टेक्स्ट। तो संस्कृत की बुक्स में उनको क्या बोला गया? वो असभ्य लोग हैं, वो सबसे अलग लोग हैं, और जहाँ वो जानवरों की तरह रहते हैं, क्योंकि उनको वो किसी तरह के उनको वो नॉर्म्स को नहीं मानते थे, तो इसलिए उनको वो क्या कहते हैं?
कि वो जानवरों के विचित्र, असभ्य और पशुवत चित्रित किया गया, लिखा गया उनको, उनके लिए। सच कैटेगरीज एज द निषाद टू विच एकलव्य इज सपोज टू हैव बिलोंग्ड। एकलव्य की स्टोरी आपने सुनी है। एकलव्य जिसको गुरु द्रोणाचार्य ने अपना शिष्य बनाने से मना कर दिया था। क्यों मना कर दिया था? वो भी धर्म सूत्रों के अनुसार ही, क्योंकि कोई निषाद है वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता था, इसलिए उसने उसको मना कर दिया था। और जब उसने अपने आप शिक्षा प्राप्त की तो उसका एक अंगूठा उसने दान में, गुरु दान में मांग लिया था। आर एग्जाम्पल ऑफ दिस। तो ये ऐसी एग्जाम्पल है जिन लोगों को, जो लोग ब्राह्मणिकल विचारों को नहीं मानते थे। ये एक और भी 4 वर्णों से परे, 4 वर्णों से परे एक जाति है और 4 वर्णों से परे एक ये भी लोग हैं जो इस बात को नहीं मानते थे। बियॉन्ड द 4 वर्णास सबॉर्डिनेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। 4 वर्णों के परे कितनी अधीनता थी, लोगों को अधीन रखा जाता था और संघर्ष कितना करना पड़ता था उनको, इसके बारे में। ब्राह्मण्स कंसीडर्ड सम पीपल एज बीइंग आउटसाइड द सिस्टम। सिस्टम मीन्स 4 वर्णा सिस्टम। सिस्टम मीन्स 4 वर्णा सिस्टम। ब्राह्मण्स कुछ लोगों को इन 4 वर्णों के सिस्टम से, इस जो 4 वर्णों का सिस्टम था इससे बाहर मानते थे, 4 वर्णों से परे मानते थे। द क्लासिफाई सर्टन सोशल कैटेगरीज एज अनटचेबल। इनका वर्गीकरण किसमें करते थे कि अछूत हैं वो। दे हैव अ नोशन, उनका ये विचार था दैट सम एक्टिविटीज सच एज परफॉर्मेंस ऑफ रिचुअल्स, कि कुछ रिचुअल्स की जो परफॉर्मेंस है, जो कुछ अनुष्ठानों को करना है, वो सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो पवित्र है। पवित्र से उनका मतलब क्या था? जो 4 वर्णों के अंदर आते हैं वही लोग इन्हें 4 वर्णों के में नहीं, 4 वर्णों, पहले 3 वर्णों में जो लोग आते हैं वही इन अनुष्ठानों को कर सकते हैं। तो उनको क्या समझा जाता था? प्योर समझा जाता था। दोज हु कंसीडर्ड देमसेल्व्स प्योर, जो अपने आप को प्योर समझते थे, पवित्र समझते थे, पहले वाले 3 वर्ण के जो लोग थे। दे अवॉइडिंग टेकिंग फूड फ्रॉम दोज हु वर द अनटचेबल, जो अछूत लोग थे वो उनसे भोजन लेने से बचते थे, बल्कि वो उनसे भोजन उनके हाथ से कुछ पकड़ के खाते नहीं थे। तो ये क्या अछूतों के साथ ये है कि अछूत किसी भी प्योर व्यक्ति को, प्योर वो है जो 4 वर्णों के पहले 4 वर्णों में आता है, 4 वर्णों के पहले 3 उसमें आता है, सिस्टम में आता है, ब्राह्मण्स, क्षत्रिय एंड वैश्य, उनमें आता है। तो वो लोग किसी से भी भोजन लेने से बचते थे। सम एक्टिविटीज सच एज हैंडलिंग कॉर्प्स, वो काम क्या क्या करते थे, उनको क्या काम करने पड़ते थे? वो डेड बॉडीज को, जो मनुष्य की डेड बॉडी होती है उसको उन्होंने उसको यूज वो करना, लगाना, उसको मतलब कि जलाने का काम करना, जब उनको उसमें लेके जाना तो उनको उठाते थे। जब डेड एनिमल्स, जब मरे हुए जानवरों को भी वो सफाई करते थे वो उनकी। तो जिन्हें आज आमतौर पर क्या माना जाता, पशुओं को छूने वालों को चंडाल कहा जाता था। इन लोगों के क्या कहते थे? जो पशुओं को उठाते थे, जहाँ डेड बॉडीज को, मानव की डेड बॉडी को हैंडल करते थे, उसको जलाना या उसको दबाना। हु परफॉर्म सच टास्क, जो ऐसे काम करते थे, डेजिग्नेटेड एज चंडाल्स, उनको क्या कहा जाता था? चंडाल कहा जाता था। जो सबसे वो चंडाल किस में आते थे? दे वर प्लेस्ड बॉटम ऑफ द हियार्की, वो इस सिस्टम के सबसे नीचे स्तर पर थे, निम्न कोटि में रखा जाता था उनको। जो सिस्टम है उसमें निम्न कोटि में चंडाल्स होते थे। देयर टच एंड इवन सीइंग देम एज रिगार्डेड एज पोल्यूटिंग और बाय ब्राह्मण्स, ब्राह्मणों द्वारा क्या कहा गया था? अगर कोई इनको देख लेता है या कोई टच कर लेता है तो वो क्या है? अपवित्र हो जाएगा। पोल्यूटिंग, रिगार्डेड एज पोल्यूटिंग बाय ब्राह्मण्स, ब्राह्मण कहते थे कि वो क्या है, उसको देखने से और टच करने से वो क्या हो जाएगा? पवित्र हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति, मनुस्मृति मैंने आपको पहले बताया था, एक धार्मिक ग्रंथ है मनुस्मृति, और मनुस्मृति में इन 4 वर्णों का मेंशन किया हुआ है। ये 4 वर्ण हम देख रहे हैं जो किसमें है? 4 वर्ण किसमें मेंशन है? मनुस्मृति में। इट इज अ वेरी फेमस रिलीजियस बुक ऑफ ब्राह्मण्स। दे हैड टू लिव आउटसाइड द विलेज। मनुस्मृति में क्या लिखा हुआ है कि इन लोगों को गांव के बाहर रहना होता था। ये लोग गांव के अंदर आके किसी के साथ मिल नहीं सकते थे। यूज डिस्कार्डेड यूटेंसिल्स, वो लोगों के छोड़े हुए बर्तन यूज करते थे, जो लोगों ने फेंक दिए उन बर्तनों को यूज करना होता था। वियर क्लोथ्स ऑफ द डेड, जो डेड व्यक्ति की बॉडी से जिन कपड़ों को उतारा जाता है वो उनको पहनते थे। एंड ऑर्नामेंट्स ऑफ आयरन, और लोहे के गहने पहनते थे। दे कुड नॉट वॉक इन द विलेजेस एंड सिटीज एट नाइट, वो रात के समय भी गांव में या शहरों के अंदर चल नहीं सकते थे। चाइनीज मॉन्क फायन, जो उस समय एक चाइनीज मॉन्क, चाइनीज संत जो वहां पे आए, तीर्थ यात्री कह सकते हैं हम,
तीर्थयात्री वहां पे आए 5th सेंचुरी सीई में, wrote that untouchables had to sound a clapper in the streets that people leave द प्लेस। क्या था कि जो जो फायन लिखता है, जो चाइनीज यात्री जहाँ पे आया था, कि जो अनटचेबल थी, जब वो चलते थे तो उनको कुछ आवाज करके चलना पड़ता था, उनको घंटियां करताल बजाकर चलना पड़ता था, ये सूचना देने के लिए कि कोई उनको देख ना ले, क्योंकि जो उनको देख लेगा इट मीन्स वो क्या हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। तो ऐसा जो ये ऐसी जो मतलब कि उस समय की जो हालत थी, अछूतों की ऐसी हालत थी। तो इसका आपको क्वेश्चन भी आ जाता है, इस बार भी आया हुआ, इस साल 2020 में आपको क्वेश्चन आया, प्राचीन काल में अछूतों के जीवन का वर्णन कीजिए। तो जो हमने सारा पढ़ा, ये क्या है, अछूतों का जीवन है। डिस्कस अबाउट द लाइफ ऑफ अनटचेबल इन द एनिशियंट पीरियड। एंशियंट पीरियड में तो ये सारा है कि वो कोई उनके हाथ से लेके खाना नहीं खाता था, उनको डेड बॉडीज को उठाना पड़ता था, और वो किसी को टच भी नहीं कर सकते थे, और कुछ टच करते थे लोग उसको पवित्र मानते थे कि वो व्यक्ति पवित्र हो गया, जिसको बार बार उनको नहाना पड़ता था। और मनुस्मृति में भी कहा गया कि वो गाँव के बाहर रहेंगे और वो पुराने बर्तन यूज करेंगे, और पुराने जो मृत लोगों के कपड़े वो पहनेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स क्या हैं कि उस समय अछूतों का क्या दशा थी उस समय। तो ये हमारा जो हमारा टॉपिक है, सब टॉपिक है 3 पॉइंट, ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब 3 पॉइंट नेक्स्ट आप लोग इसमें जल्दी जल्दी अपने नोट्स बनाएं, क्योंकि ये लेसन हम दोबारा रिपीट नहीं कर पाएंगे। ओके, थैंक यू।